हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो दिया है बीएफ स्किनर ने। ठीक है जी। सो उस पर आज हम बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 40% ऑफ में आपको ये मिल रहा है। आप परचेज करने के लिए निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को भी निम्बस करियर ऐप पे जाके। इसी के साथ साथ कुछ और बैचेस चल रहे हैं, जिसमें आपके एलाइड का बैच है और बाकी ये सब जो जितने भी बैच चल रहे हैं उन सबको आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। सो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ जितनी भी थ्योरीज हैं, चाहे प्याजे की ले लें, वाइगोस्की, कोलबर्ग, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, मैस्लो, ब्लूम, इंटेलिजेंस की थ्योरी ले लें, पर्सनालिटी की थ्योरीज ले लें, तो ये सब थ्योरीज कुछ एक थ्योरीज ऐसी हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। उसी में एक थ्योरी है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी। सो बेसिकली मैं बात करूं, सो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो दी है वो दी है बीएफ स्किनर ने। ठीक है जी। बीएफ स्किनर जो थे वो उनका जन्म हुआ था यूएस में और उन्होंने अपनी स्टडी भी मान सकते हैं कि आगे स्टडी भी और फर्दर रिसर्च भी यूएस में की थी। बिहेवियर पे इन्होंने अपनी स्टडी की है। सो बिहेवियरिज्म को इन्होंने सपोर्ट किया है। सो बिहेवियरल थ्योरिस्ट भी इनको कहा जाता है। सो क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है जो स्किनर है वो कौन सी ब्रांच को या कौन सी एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने स्टडी किया है, तो बिहेवियरिज्म पे उन्होंने स्टडी किया है। बेसिकली उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जो रैट पे बेस्ड है। ठीक है, रैट पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इनका एक्सपेरिमेंट पिजन पे, आप कह सकते हैं कैट पे, मंकी पे, किसी पे भी बेस्ड आगे हो सकता है। तो बेसिकली उन्होंने रैट पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, सो ये कहां से ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी निकल के आई है? थॉर्नडाइक का एक इफेक्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अपनी स्टडी दी है लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसमें वो लर्निंग की बात करते हैं। सो लॉ ऑफ इफेक्ट से वो प्रभावित होके उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी है, जिसमें इनकी थ्योरी के दो आधार है। ठीक है, दो कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। सो दो कंसेप्ट कौन से हैं? पहले है रीइंफोर्समेंट एंड सेकंड है हमारा पनिशमेंट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ये थ्योरी किस वजह से निकल के आई, बेसिकली ये मानते हैं कि हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं उसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या हम वो काम दोबारा करेंगे या हम वो काम दोबारा नहीं करेंगे। सो उस पे बेस्ड है आपकी ये थ्योरी है। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट ये दो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बेसिकली आपको याद रखना, ये थ्योरी किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। स्किनर जो थे वो यूएस से रहने वाले थे और बिहेवियरिस्ट थे, बिहेवियरिज्म को फॉलो करते थे। इनका फेमस एक्सपेरिमेंट था रैट पे। ठीक है, थॉर्नडाइक की जो लॉ ऑफ इफेक्ट है उससे इन्होंने प्रभावित होकर आगे अपने दो कंसेप्ट दिए थे, जिसमें पहले था रीइंफोर्समेंट एंड सेकंड था पनिशमेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं तो रीइंफोर्समेंट किसी भी अच्छे बिहेवियर को रिपीट करवाने के लिए हम रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। एंड पनिशमेंट का मतलब है कि किसी भी अगर कोई गलत बिहेवियर है उसको रिपीट होने से रोकने के लिए हम पनिशमेंट का यूज करते हैं। सो बेसिकली मैं अगर कहूं, सो रीइंफोर्समेंट भी आपकी दो तरह की होती है। एक होती है आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड सेकेंड होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं, सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है कि अगर कोई बच्चा किसी बच्चे से हमें अच्छा व्यवहार करवाना है, ठीक है, कोई अच्छे बिहेवियर करवाना है, सो उस बिहेवियर को करवाने के लिए हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को कहेंगे कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आओगे तो हम आपको वो चीज लेके देंगे जो चीज आपको पसंद है। तो मान लीजिए बच्चे को साइकिल चाहिए, तो बच्चे को साइकिल कैसे मिले
मिलेगी अगर वो क्लास में फर्स्ट आएगा। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यानी इस तरह का बिहेवियर हमने करवाना है, पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है जी। अब नेगेटिव बिहेवियर की बात करते हैं। सो बच्चा अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिहेवियर कर देता है जिसको करवाने के लिए हमें बच्चे को रुकवाना है। सो अगर उस काम को रुकाने के लिए अगर कोई बच्चा गलत बिहेवियर कर रहा है तो उससे ऐसी चीज को छीन लेना जो उसकी पसंद है। मान लीजिए बच्चे को साइकिल, उसने क्लास में फर्स्ट आएगा, उसको साइकिल मिल गई। अब हमें क्या करना है, बच्चा क्योंकि गलत बिहेवियर कर रहा है उसको रोकने के लिए हम बच्चे की साइकिल ले लेंगे और जब बच्चे का वो बिहेवियर बंद हो जाएगा तो हम बच्चे को वो साइकिल वापस कर देंगे। तो थोड़े टाइम के लिए उससे ऐसी चीज छीन लेनी जो उसे पसंद है और फिर उसे वापस कर देनी जब वो उस बिहेवियर को रोक देगा। ठीक है, तो ये है आपकी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और ये है आपकी नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसी तरह से हमारी पॉजिटिव पुनिशमेंट भी हमारी दो भागों में विभाजित है, पॉजिटिव पुनिशमेंट एंड उसी तरह से हमारी नेगेटिव पुनिशमेंट। ठीक है, पॉजिटिव पुनिशमेंट कौन सी पुनिशमेंट होती है, जिसमें हम बच्चे के बिहेवियर को चेक करते हैं कि किस तरह से मान लीजिए अगर क्लासरूम में किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे की कॉपी फाड़ दी या पेन तोड़ दिया। ठीक है, अब टीचर ने उसने कॉपी फाड़ी तो टीचर ने उसको एक चांटा लगा दिया या उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। ठीक है, तो वो क्या होगा कि बच्चा दोबारा से वो बिहेवियर को रिपीट ना करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव पुनिशमेंट देंगे। ठीक है, कि आपने एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, अब बच्चा अगली बार किसी की कॉपी फाड़ने से पहले या उसका पेन तोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा कि मुझे क्या होगा, पुनिशमेंट मिलेगी, मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क मिलेगा या मेरी पिटाई हो जाएगी, तो वो दोबारा से वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब नेगेटिव पुनिशमेंट क्या होती है, नेगेटिव पुनिशमेंट वो पुनिशमेंट होती है, मान लीजिए बच्चा क्लासरूम में फेल हो गया। ठीक है, अब बच्चा क्लासरूम में फेल हो गया, अब हमें क्या करना है, बच्चा उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट ना करे तो उससे ऐसी चीज छीन लेनी है जो उससे बहुत पसंद, और वो चीज छीननी है काफी लंबे समय के लिए जब तक वो चीजों पे अपना बेसिकली वो बिहेवियर को रिपीट नहीं करता है। मान लीजिए बच्चे ने अच्छा बिहेवियर किया तो आपने बच्चे को मोबाइल फोन खरीद के दे दिया। ठीक है, बट क्योंकि बच्चे ने अपना एक रिपीट हमें बिहेवियर नहीं करवाना है, बच्चा क्लासरूम में फेल हो गया तो हमने क्या किया, उससे मोबाइल को छीन लिया, काफी लंबे टाइम के लिए छीन लेना, मतलब वो होती है हमारी नेगेटिव पनिशमेंट। तो स्किनर कहते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और मींस रीइंफोर्समेंट और पुनिशमेंट में केवल रीइंफोर्समेंट ही है जो वर्क करता है। ठीक है, ये जो नेगेटिव हम कह सकते हैं कि पुनिशमेंट है वो हम क्लासरूम के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट देता है, तो पुनिशमेंट जो है वो वर्क नहीं करता है, केवल जो है वो रीइंफोर्समेंट वर्क करता है। सो बेसिकली इनका जो आगे का काम हुआ था वो हुआ था रीइंफोर्समेंट पे। ठीक है, अब इन्होंने कुछ एक शेड्यूल दिए थे रीइंफोर्समेंट को लेकर। ठीक है, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल था continuous reinforcement and next one is partial reinforcement. Continuous reinforcement वो reinforcement होती है जो बच्चे को आप लगातार देते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्लासरूम में क्या करते हैं आप, मान लीजिए पूरे साल में क्लासरूम में 10 टेस्ट होते हैं। ठीक है, 10 टेस्ट हुए, अब पहले टेस्ट में ये मान लीजिए 10 टेस्ट होते हैं और 10 टेस्ट में जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेके आता है, पहले टेस्ट में जिसने फर्स्ट पोजीशन लाई, आप उसको क्या करेंगे, एक गिफ्ट दे देंगे। मान लीजिए आपने उन्हें एक चॉकलेट दे दी। ठीक है, तो जो पहले टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेके आया उसे चॉकलेट मिल गई, उसी तरह से जो सेकंड में फर्स्ट रैंक लाया उसे चॉकलेट मिलेगी। तो उसी तरह से जो भी टेस्ट में फर्स्ट रैंक लेके आएगा आप उन सबको क्या करेंगे, चॉकलेट देंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है। जो भी टेस्ट में फर्स्ट डिवीजन लेके आएगा आप उन्हें क्या करेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, कोई रिवार्ड देंगे या उसकी किसी तरह की रीइंफोर्समेंट देंगे। तो कॉन्टिन्यूअस होती है जो लगातार चलती है। सो कॉन्टिन्यूअस का एक ड्रॉबैक ये निकल के आया कि इस तरह से बच्चे जो हैं वो लालची हो जाते हैं, वो सिर्फ क्लास में सिर्फ फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए ही आपके क्या करते हैं, टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। अब हम आते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है जी, पार्शियल रीइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा इंटरवल एंड सेकंड वन इज रेशियो। इंटरवल जो है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका फर्स्ट आ जाएगा रेशियो एंड सेकंड आपका आ जाएगा वेरिएबल। ठीक है जी,
अब रेशियो में क्या रहेगा, वेरिएबल में क्या रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह रेशियो में भी आपका सबसे पहले आपका आ जाएगा, ओके सो रेशियो नहीं होगा, यहाँ पे फिक्स्ड होगा, ठीक है जी। एंड यहाँ पे भी आपका फर्स्ट फिक्स्ड होगा एंड सेकेंड आपका होगा वेरिएबल। ओके सो इंटरवल की बात करते हैं। सो इंटरवल में बेसिकली आता है कि आपने क्या किया, बच्चों को इंटरवल वाली में पार्शियल में होता है कि आप बच्चे को, जैसे मान लीजिए आपने पहले टेस्ट में दे दिया, ठीक है, पहले टेस्ट में आपने चॉकलेट दे दी, आप सेकंड टेस्ट में उन्हें चॉकलेट नहीं दे रहे हैं, थर्ड टेस्ट में चॉकलेट दे रहे हैं, फोर्थ टेस्ट में चॉकलेट नहीं दे रहे। तो पार्शियल का मतलब है कि आप एक बैलेंस और एक गैप के बाद उन्हें क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। इंटरवल की बात करती हूँ, इंटरवल में क्या रहता है कि आपने बच्चों को क्या किया, फर्स्ट टेस्ट में आपने चॉकलेट दे दी, अब आप उन्हें सेकेंड टेस्ट में चॉकलेट नहीं दे रहे हैं, थर्ड में भी आपने नहीं दी, फोर्थ में आप उन्हें चॉकलेट दे रहे हैं। तो इस तरह से जब आप बच्चों को इस तरह से रीइंफोर्समेंट देंगे तो बच्चे में एक ये होगा कि हो सकता है नेक्स्ट वाले हमारे टेस्ट में हमें चॉकलेट मिल जाए। तो बच्चे इस तरह से क्या करेंगे, पढ़ेंगे यानी मेहनत करेंगे। रेशियो वाले में क्या होगा, रेशियो में आप क्या करेंगे, रेशियो के वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल में क्या रहेगा, आपने फर्स्ट टेस्ट में आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया, ठीक है, कि जो बच्चा 2 बार क्लास में हाईएस्ट मार्क्स लेके आएगा उसे हम चॉकलेट देंगे। तो पहले टेस्ट में जो ए बच्चा है वो हाईएस्ट मार्क्स लेके आया, सेकेंड टेस्ट में सी वाला लेके आया, थर्ड में फिर से ए वाला लेके आया। अब क्योंकि ए वाला 2 बार लेके आया तो उसे क्या दे दी जाएगी, चॉकलेट दे दी जाएगी। उसी तरह फोर्थ वाले में कोई और बच्चा लेके आया, फिफ्थ वाले में फिर से सी वाला जो स्टूडेंट है वो लेके आया, तो उसे भी आप क्या दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे। तो इसी तरह से ये दोनों वर्क करते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड पार्शियल। पार्शियल में क्या होगा कि आप एक टाइम के बाद रीइंफोर्समेंट देंगे, कॉन्टिन्यूअस में आप लगातार देंगे, मतलब हर टेस्ट में आप जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आ रहा है आप उसे चॉकलेट दे रहे हैं। तो इस तरह से रीइंफोर्समेंट जो है वो वर्क करती है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। सो विच थ्योरी ऑफ लर्निंग इज बीएफ स्किनर एसोसिएटेड विद, तो बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे रिलेटेड है, क्लासिकल, ऑपरेंट, सोशल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तो पियाजे की है, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो है आपकी बेंडूरा की है, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो स्किनर की है, एंड आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो पावलोव की है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो किसने दी है, आपके बीएफ स्किनर ने। व्हाट टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट वाज बीएफ स्किनर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बीएफ स्किनर जो है वो है हमारे बिहेवियरिस्ट, ठीक है, तो बिहेवियरिज्म को ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्रोटॉक्स दैट स्किनर यूज्ड टू स्टडी ऑपरेंट कंडीशनिंग रैट एंड पिजन, यानी जिस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने प्रयोग किया था, किसने किया था, बीएफ स्किनर ने, उसे क्या कहा है, स्किनर बॉक्स कहा है, स्किनर अप्रोच क्या है, स्किनर एक्सपेरिमेंट केज कहा है, स्किनर रूम कहा है, तो स्किनर बॉक्स उन्होंने कहा है, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो किस तरह का बॉक्स था, इस तरह से स्किनर एक्सपेरिमेंट विद रैट किया गया था, उन्होंने स्किनर बॉक्स का इसका नाम दिया था, ठीक है। इस तरह से बॉक्स बना था, उसमें रैट को रखा था, एक स्पीकर लगा था, सिग्नल लाइट लगी थी, ठीक है, सिग्नल लाइट थी, लीवर था, अगर वो उसको सही प्रेस करता था तो क्या होता था, उसे खाना आता था। एक पैलेट डिस्पेंसर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, एक डिस्पेंसर ट्यूब यहाँ पे लगी, अगर ये बिल्कुल सही प्रेस करेगा तो यहाँ से इसे खाना मिल जाएगा, ठीक है। ये फूड कप लगा दिया था यहाँ पे, अगर प्रेस लीवर को सही प्रेस करेगा तो यहाँ से उसको खाना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रिड था, अगर वो गलत लीवर प्रेस कर रहा है तो उसको क्या लगता था, यहाँ पे करंट लगता था, ये देखो शॉक लगता था, उसको जनरेट होता था यहाँ। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया था, किस पे, रैट पे एक्सपेरिमेंट किया गया। तो स्किनर बॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्किनर बॉक्स यूज्ड फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब किस चीज के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था स्किनर का, किस पे बेस्ड था ये, टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट था यानी रैट का क्या हमने ऑब्जर्व करना है, बिहेवियर को हमने रिकॉर्ड करना है और ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल सही आंसर है। हमें किसी तरह की कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देखनी है, रिवार्ड नहीं करना है, पुनिश नहीं करना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। देखिए प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होती है और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होती है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है प्राइमरी कौन सी है, मनी, प्रेज, फूड, ग्रेड्स। सो अगर मैं बात करूं प्राइमरी की तो फूड हमारी प्राइमरी हो जाएगी। देखिए मनी पैसा कमाना है तो सेकेंडरी है, कोई प्रेज करेगा सेकेंडरी है, ग्रेड्स लाना सेकेंडरी है। जिन चीजों की हमें प्राथमिक जरूरत है प्राइमरी, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमें फूड। व्हाट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात किसने की है, स्किनर ने की है अपनी थ्योरी में ऑपरेंट कंडीशनिंग में। डिटेल में इसको डिस्कस करवाऊंगी कि क्या होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है द यूज ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक्स टू मॉडिफाई बिहेवियर, यानी कुछ एक टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम किसी बच्चे के या किसी व्यक्ति के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन बेसिकली वी.एफ. स्किनर ने दिया है, जिस एक टेक्निक्स दी है कुछ एक, जिससे हम व्यक्ति के बिहेवियर को बदल सकते हैं। फर्स्ट बिहेवियर उन्होंने जो दिया है, टेक्निक जो दी है वो है शेपिंग, यानी जिसको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी कहा जाता है। शेपिंग वो होता है कि हम किसी के व्यवहार को शेप किस तरह से करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एक दिन में 10 सिगरेट पीता है, ठीक है, तो अब आपने उसके बिहेवियर को कैसे शेप करना है, कैसे उसको बदलना है। तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे कि अगर वो 10 पीता है तो एक समय के बाद वो 9 पिएगा, फिर वो 8 पिएगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ हम उसके बिहेवियर को बदल देंगे और एक दिन आके वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम बिहेवियर को क्या करेंगे, शेप करेंगे। टोकन इकोनॉमी क्या होता है, टोकन इकोनॉमी होता है किसी बच्चे को हमने क्या करना है, उसको एक बेस्ट रीइंफोर्समेंट देनी है, ठीक है। अगर हम बच्चे को क्लासरूम में कहेंगे कि वो फर्स्ट आए, ठीक है, अगर वो फर्स्ट आएगा तो उसको क्या मिलेगी, साइकिल मिलेगी। अगर पर अब क्योंकि पूरे साल में उसको क्लासरूम में फर्स्ट आना है तो क्योंकि क्लास का पीरियड तो बहुत लंबा होता है, ठीक है, एक साल में इतने दिन होते हैं, पूरे क्लास में एक साल बाद फर्स्ट आना, तो कैसे वो एक पॉजिटिव कह सकते हैं आप, किस तरह से वो पॉजिटिव रहेगा। तो टोकन इकोनॉमी काम इस चीज के लिए करता है कि आप बच्चे को कहेंगे कि अगर आपके पास 10 स्टार्स हो जाएंगे तो 10 स्टार्स के बदले हम आपको एक स्माइली देंगे, ठीक है, 10 स्टार्स के बदले हम आपको एक स्माइली देंगे। अगर आपके पास 10 स्माइलीज हो जाती हैं तो आपको क्या मिलेगी, एक साइकिल मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो 10 स्टार लेगा, फिर 10 स्टार के बदले उसे एक स्माइली मिलेगी, और अगर वो उसके पास 10 स्माइलीज हो जाएंगी तो उसे क्या मिल जाएगी, एक साइकिल मिल जाएगी। तो टोकन इकोनॉमी की लंबे समय के लिए अगर हमें बच्चों को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना है, तो टोकन इकोनॉमी उसके लिए काम करेगा। प्रीमेक प्रिंसिपल होता है, प्रीमेक प्रिंसिपल मेनली काम करता है कि हमने ये जानना कि एक्चुअल में बच्चा चाहता है क्या है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द बेस्ट रीइंफोर्समेंट, बच्चा क्लासरूम में किन चीजों को चाहता है, जो चीजें उसे अच्छी लगती है। तो पहले हमने उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, और अगर हम उन चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो टोकन इकोनॉमी के एंड में हमने वो चीजें बच्चों को देनी है। तो टोकन प्रीमेक प्रिंसिपल इसे कहा जाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस वो होती हैं जिसमें हमें बच्चों के स्टेप्स के हिसाब से सिखाना है, यानी पहला स्टेप आपने करवाया, उसके बाद आपने बच्चों को रीइंफोर्स किया, फिर सेकेंड स्टेप आपने करवाया, फिर आपने बच्चों को रीइंफोर्समेंट किया। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती है स्टेप बाय स्टेप जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म ऑपरेंट अकॉर्डिंग टू स्किनर। अब स्किनर के हिसाब से ऑपरेंट क्या है, एक एक्टिव बिहेवियर, पैसिव बिहेवियर, बिहेवियर इन स्टिमुलस एंड मोटिवेटिंग बिहेवियर। सो एक्टिव बिहेवियर जो है उसको उन्होंने क्या कहा है, ऑपरेंट कहा है, ठीक है। एक सक्रिय है कि जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव रहेगा उतनी जल्दी वो चीजों को समझ पाएगा, ठीक है जी। मोस्ट क्लोजली रिलेटेड फ्रेज ऑफ लर्निंग ऑफ बी.एफ. स्किनर। तो अब बेसिकली स्किनर किन चीजों की बात करते हैं, रिवार्ड एंड पुनिशमेंट की बिल्कुल नहीं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की बात करते हैं पावलोव, रीइंफोर्समेंट पुनिशमेंट की बात की है, ऑपरेंट बिहेवियर इन लर्निंग। सो रीइंफोर्समेंट एंड पुनिशमेंट इन दो कंसेप्ट का आधार है ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर का जो बॉक्स है ऑल्सो नोन एज, इसे और किस नाम से जाना जाता है स्किनर बॉक्स को, स्किनर कंडीशनिंग के बिल्कुल नहीं, ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, ऑपरेंट कंडीशनिंग सेल नहीं, स्किनर एक्सपेरिमेंटल पजल बिल्कुल नहीं, पजल का तो है नहीं, एक चैम्बर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्किनर व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में क्या रोल रहता है, ठीक है, स्किनर के हिसाब से। इट इज इनेट, इट इज
लर्न थ्रू सोशलाइजेशन, इट इज लर्न थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पुनिशमेंट, कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो किस तरह से काम करता है. सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन शेपिंग बिहेवियर, की बिहेवियर को शेप करने के लिए बात करता ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने अपनी मॉडिफिकेशन टेक्निक्स में शेपिंग बिहेवियर की बात की है. सो इट इज इनेट, ये जन्मजात नहीं होती है इनके हिसाब से. सो सोशलाइजेशन के थ्रू भी ये लर्न नहीं करते. जो बेस्ट बात की है वो की इन्होंने रीइंफोर्समेंट एंड लर्न, कि हम रीइंफोर्समेंट, अगर बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है तो हम उससे पुनिशमेंट भी देंगे. What is Skinner's view on the nature versus nurture? Nature versus nurture पे स्किनर का क्या व्यू है? ठीक है, he believes that nature is more important than nurture. Nature आपका होता है heredity and nurture आपका होता है environment. ठीक है, अब nature and nurture की बात की है. He believes that nurture is more important than nature. He believes that nature and nurture are important. He does not have position on the nature versus nurture debate. उसकी कोई पोजीशन ही नहीं है. सो वो बिलीव करते हैं कि नर्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन नेचर. सो इन्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका बजाय कि आपके नेचर के. व्हाट इज स्किनर्स व्यू ऑन पनिशमेंट एज मेथड ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन? सो व्यवहार संशोधन की एक विधि के रूप में सजा स्किनर का क्या विचार रहता है? इट इज इनइफेक्टिव के इनइफेक्टिव है, ये इफेक्टिव नहीं रहती है. तो बिल्कुल सही बात है. इट इज नेसेसरी इविल, इट इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू मॉडिफाई. बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए एक बेस्ट बिहेव मतलब नहीं है रीइंफोर्समेंट के मुकाबले में. इट शुड बी ओनली डज इन एक्सट्रीम केसेस की हम जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस हो जाएंगे तब हम इसका प्रयोग करेंगे. सो स्किनर कहते हैं कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए हम सिर्फ रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करेंगे तभी हम अच्छे से किसी व्यक्ति का बिहेवियर को बदल सकते हैं. तो इनइफेक्टिव है, ये इफेक्टिव नहीं रहता है. सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग द बिहेवियर विच आर रीइंफोर्स एज लाइकली टू बी बाय लर्न, यानी संचालन कंडीशनिंग के अनुसार जिन व्यवहारों को सुदृढ़ किया जाता है वे सीखने के द्वारा क्या संभावना रहती है उनके? रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, डिक्रीज और नॉट अफेक्टेड. ठीक है, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. अगर हम दोहराएंगे चीजों को, ठीक है, बार बार लर्नर के साथ दोहराएंगे तो संभावना रहती है कि उनकी क्या होती है, लर्निंग जो है उसको हम सुदृढ़ कर सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा. What is the term for process by which behavior that has been learned in one situation is applied? तो यानी हम किसी एक सिचुएशन में कोई भी बिहेवियर को लर्न कर रहे हैं और हम उसी बिहेवियर को सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं. डिस्क्रिमिनेशन होगा, शेपिंग होगा. शेपिंग में तो किसी के व्यवहार को आप शेप कर रहे हैं, ठीक है. एक्सटेंशन यानी विलुप्त हो जाएगा, या जर्नलाइजेशन बिल्कुल सामान्यकरण हो जाएगा. एक सिचुएशन में सीखी हुई बिहेवियर को दूसरी सिचुएशन में हम किस तरह से प्रयोग में लाते हैं उसको कहा जाता है जर्नलाइजेशन. तो ये थे हमारे क्वेश्चन स्किनर के. बेसिकली आपको चीजें याद रखनी है कि ये स्किनर की थ्योरी किस ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? स्किनर ने दी है. बिहेवियरिस्ट थे, बिहेवियरिज्म को पर इन्होंने स्टडी की है. फेमस एक्सपेरिमेंट इनका था, रैट पे एक्सपेरिमेंट था, पिजन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है. स्किनर बॉक्स के नाम से इनके एक्सपेरिमेंट का जो बॉक्स था स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है, या ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर के नाम से इसे जाना जाता है. दो कंसेप्ट पे बेस्ड है, एक रीइंफोर्समेंट है, एक पुनिशमेंट है. एक रीइंफोर्समेंट होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को रिपीट करवाना चाहते हैं तो हम रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं. रीइंफोर्समेंट भी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है. इसी तरह से पुनिशमेंट होती है, किसी गलत व्यवहार को रोकने के लिए हम बच्चे को पुनिशमेंट देते हैं. पुनिशमेंट भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है. इसके बाद उन्होंने कहा कि जो रीइंफोर्समेंट और पुनिशमेंट है उसमें केवल रीइंफोर्समेंट ही काम करता है, पुनिशमेंट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है. तो उन्होंने उसके बाद शेड्यूल दिए थे कुछ रीइंफोर्समेंट पे आगे काम करके, जिसमें कॉन्टिन्यूअस था, पार्शियल था, किस बेसिस पे हमें रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए. उसके बाद उन्होंने बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में टेक्निक्स दी थी, शेपिंग थी, उसके बाद टोकन इकोनॉमी थी. उस तरह से और भी इन्होंने क्या की थी, उस तरह से अपनी टेक्निक्स दी थी. सो बेसिकली बात करूं लास्ट में हमारा टीजीटी कमीशन आर्ट्स का और नॉन मेडिकल का, जो कि आपका 18 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है. अवेल करने के लिए निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. हमारे कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं जो आप भी अवेल करना चाहते हैं तो निम्बस करियर ऐप पे जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं. जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से.
और कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वारी रहती है तो आप इससे मैसेज और कॉल कर सकते हैं। यहीं पे ही आप अपने सेशन को एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।